फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम है और आई हूँ मैं किचन में। सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ, उठने के बाद मैं दूध बॉईल कर देती हूँ छोटे के लिए, क्योंकि दूध सुबह सुबह छोटी उठने के बाद पीती है। और यहाँ पर दही जमाई थी, लेकिन दही नहीं जमा है, दूध ऐसी ही है। ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि पूछिए मत। और यहाँ पर मैं दाल भिगोई थी उड़द की। तो आज मैं ना दही बड़े बनाने वाली थी, क्योंकि आज है मकर संक्रांति। तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। अब दही जमा नहीं है तो देखते हैं इस उड़द दाल का क्या बनता है। और अब मैं यहाँ पर पानी बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि बॉईल नहीं करूँगी, गुनगुना करूँगी। मैं पानी पीने के लिए यहाँ पर पानी गुनगुना कर रही हूँ। और मेरी हैबिट है, मैं सबसे पहले उठती हूँ ना तो पानी मुझे 1 गिलास गुनगुना पानी चाहिए ही। तो यहाँ पर ना धनंजय भी सो रहे हैं, छोटी लाडू भी सो रही है। मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी आज मॉर्निंग में। तो यहाँ पर क्योंकि आज त्यौहार है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं ना, तो इसलिए जल्दी उठ गई थी। वैसे मैं ना पानी, गुनगुना पानी ना बॉटल में भर के रख देती हूँ रात में, लेकिन कल मैं भरना भूल गई थी। तो अभी मैं सुबह उठ के पानी गुनगुना कर रही हूँ। और बस यहाँ पर मैं जो एक्स्ट्रा पानी था उसे बॉटल में भर के रख दूँगी धनंजय के लिए, जब उठेंगे तो उनको दे दूँगी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ पानी पीने। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि बैठ के पानी पीने की। और आप लोग को जब भी पानी पीजिए तो बैठ के ही पीजिए, वरना घुटनों में दर्द होने लगता है। और जो घुटनों में दर्द होता है ना, वो फिर जल्दी ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं पानी पीने के बाद फ्रेश होकर आ गई किचन में। तो यहाँ पर मैं ना चाय बना रही हूँ, क्योंकि बिना मेरे चाय के कोई भी काम स्टार्ट नहीं होता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले चाय बना रही हूँ। और मेरे चाय बनाते बनाते धनंजय उठ गए थे। तो यहाँ पर मैं अपने लिए और धनंजय के लिए चाय बना रही। और आज ना मैं खाली चाय पीऊँगी, क्योंकि आज मकर संक्रांति है। तो बिना दान दिए कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझसे नहीं होता है, इसलिए मैं चाय पी ले रही हूँ। हाँ, खाऊंगी कुछ नहीं, लेकिन चाय पी ले रही हूँ। मुझसे जितना बनता है उतना ही मैं कर पाती हूँ। और बस चाय पीने के बाद ना मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया था सुबह सुबह, तो मैं उससे बातें की। और यहाँ पर तभी छोटी लाडू उठ गई थी, इन लोगों को नहला धुला करके मैं ले आई हूँ। और यहाँ पर तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ ना तो वहाँ पर खिचड़ी खिलाते हैं। तो खिचड़ी खाने के लिए लाडो को कुछ लोग बुला रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ दोनों को। और खिचड़ी खिलाने के बाद फिर ना सगुन पैसा वगैरह देते हैं। मेरे यहाँ ऐसा नहीं होता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मैं देखी हूँ खिचड़ी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। सारे बच्चों को बुलाते हैं, फिर उनको पैसा वगैरह देते हैं, गिफ्ट देते हैं, ऐसा। और बस यहाँ पर इन लोगों को ना भेजने के बाद फिर मैं नहाऊंगी। यहाँ पर मैं लाडो को रेडी कर दी हूँ। और छोटी बिल्कुल भी नहीं पकड़ में आ रही है, इतनी आजकल शरारत करने लगी है ना कि पूछिए मत। बिल्कुल भी नहीं पकड़ में आती है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे उनकी शरारती बढ़ती जाती है। हम लोगों को लगता है कि बच्चे बड़े होंगे तो थोड़ा समझदार होंगे, लेकिन नहीं, इनकी शरारती ना उतनी बढ़ती जाती है। और यहाँ पर ना इसको मैं रेडी कर दी हूँ। अभी बच्चे लोग आएंगे तो जैकेट पहनाकर भेज दूँगी, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है, बिना जैकेट के बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर मैं ना जैकेट पहना दूँगी और छोटी को भेज दूँगी। और जैसे ही मैं रेडी की ना तो छोटी दूध पी करके ना वो सो गई। पता नहीं क्यों सो गई, टाइम तो वैसे था नहीं उसका सोने का, लेकिन ना आज जल्दी सो गई थी, 10 बजे ही वो सो गई थी। और यहाँ पर मैं आज लेट हो गई हूँ काम वगैरह करने में, क्योंकि छोटी लाडो को मैं रेडी करने लगी, उस चक्कर में मेरा सारा काम लेट हो गया है। और वैसे भी जब से विंटर वैकेशन स्टार्ट हुए ना, तो मेरा मतलब जो रूटीन था सब कुछ चेंज हो गया है। बच्चे लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, कितना भी कोशिश करो लेकिन नहीं हो पा रहा है। और 28 तारीख से मुझे लग रहा है स्कूल बंद हो गई हैं, और तभी से मेरा काम मतलब पूरा रूटीन जो है इधर उधर हो गया है सब कुछ। और मुझे लगता है ना कि पहले से मैं ज़्यादा बिज़ी हो गई हूँ इस टाइम पे, जब से विंटर वेकेशन स्टार्ट हुए हैं। और क्योंकि होता है ना कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो टाइमली सारे काम हो जाते हैं, और जब घर में रहते हैं ना तो तुम कितना भी कोशिश कर लो ना कि वो काम टाइम से हो जाए, लेकिन नहीं हो पाता है। बस वही मेरे साथ हो रहा है इस टाइम पे, बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता है। सारा दिन झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना,
पहले तो मैं एक टाइम झाड़ू पोछा करती रही, लेकिन जब से छुट्टी हुई है ना, तब से मुझे 2 टाइम झाड़ू पोछा करना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं बिज़ी रहती हूँ और यही कारण है, मुझे लगता है ना, कि मेरी वीडियो लेट अपलोड होती हैं। बाकी मुझे भी लगता है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करूँ, आप लोग को ज़्यादा वेट ना कराऊँ, लेकिन क्या करूँ। और यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, देखिए घर क्लीन हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। और यहाँ पर मैं नहा करके आ गई हूँ, मेरी पूजा हो गई है। सोची थी कि मंदिर जाऊँगी, लेकिन इतना लेट हो गया है कि अब मंदिर जाने का मन नहीं है। तो यहाँ पर मैं ना अपना जो डेली वाला होता है बेसिक मेकअप, वो कर रही हूँ। और अब जाऊँगी मैं किचन में। किचन में जाने के बाद मैं देखती हूँ ना कि धनंजय ना इसमें मक्खन निकाल रहे होते हैं, लेकिन मक्खन नहीं निकलता है। ठंडी बहुत ज़्यादा है बताई हूँ, इसलिए ना मक्खन नहीं निकला, वो तो ऐसे ही छोड़ दिए हैं। तो ये काम मैं बाद में करूँगी मक्खन वाला। पहले तो मैं वैसे लेट हो गई हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊँगी नाश्ता। जो उड़द दाल थी ना, मैं अपने फ्रेंड से बात करते करते उस टाइम पे मैं ये वाला काम कर ली थी, दाल को पीस ली थी। तो अभी मैं ना फटाफट दाल के बड़े बना लूँगी। और यहाँ पर ना बड़े बनाने के पहले मैं ना जो अनाज का दान देते हैं वो मैं निकाल ले रही हूँ। तो यहाँ पर चावल, दाल, नमक, पैसे वगैरह जो भी देना है दान में, उससे ही यहाँ पर निकाल रही हूँ। वैसे मैं सोची थी कि सुबह टाइम जाऊँगी तो वहाँ पर जो बूढ़ी दादी है मंदिर में, उनको दान दे दूँगी और वहाँ पर पूजा करके आ जाऊँगी। लेकिन ना लेट हो गई हूँ तो कुछ नहीं करूँगी। अभी ये सारी चीज़ें निकाल दूँगी, फिर शाम को जाऊँगी तो दे दूँगी, या फिर धनंजय जाएंगे तो उनके हाथ में भिजा दूँगी दान वाला अनाज। और इसके बाद अब मैं बनाऊँगी यहाँ पर बड़े। तो बड़े के लिए ना दाल पीस ली थी, उसमें लहसुन, मिर्ची, अदरक, धनिया पत्ती, ये सारी चीज़ें डाल दी हूँ। प्याज नहीं डाली थी मैं, प्याज और नमक। तो प्याज मैं भी कट कर रही हूँ और नमक डाल दूँगी। अच्छा, मैं देखती हूँ ना कि बहुत लोग बड़े नहीं बना पाते हैं, उनको बहुत दिक्कतें होती हैं बड़े बनाने में। तो यहाँ पर मैं ना कुछ चीज़ें आप लोग को बताऊँगी। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है ना कि ये देखिए, दोनों हाथ सबसे पहले पानी लगा लीजिए। पानी लगाने के बाद फिर एक हाथ में लोई रखिए, उसमें एक छोटा सा होल करिए और दूसरे हाथ में पानी लगा के उस बड़े को रखिए और तेल में डाल दीजिए। तो जब पानी लगा रहेगा हाथ पे, तो अपने आप तेल, मतलब तेल में वो बड़े जो है स्लिप हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और अगर आप लोग को इस तरीके से भी ना बने, तो मैं दूसरा तरीका भी आप लोग को बताऊंगी। उसके पहले ये बताऊंगा ना कि आप क्या करते हैं ना, बहुत लोग दाल जब पीसते हैं मिक्सर में तो बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं। तो जब वो पतला हो जाएगा तो उससे बड़े नहीं बनते हैं। तो कोशिश किया करिए ना कि पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए, और जितने कम पानी में दाल पिस जाएगी उतना बड़े के लिए सही रहेगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो आपके बड़े बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे। तो ये देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ बड़े को, ये देखिए ऐसे, इस तरीके से। तो ये था तरीका पहला। और दूसरा तरीका मैं भी आपको बताऊँगी। और दूसरा तरीका ना, चाय की जो छन्नी होती है उसमें आप पानी लगा दीजिए और उसमें देखिए लोई रखिए और बीच में छेद करिए और इस छन्नी को तेल में डाल दीजिए। ये बहुत ही आसान तरीका है बड़े बनाने का। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, जो पहला बताए हैं वो भी आप बना सकते हैं, दोनों में सेम बड़े बनेंगे। तो यहाँ पर बड़े आसानी से बन जाते हैं। और यहाँ पर मेरे कुछ बड़े बन गए हैं, तो जा रही हूँ धनंजय को फटाफट दे देती हूँ गर्मा गर्म। क्योंकि जितनी भी मतलब तली हुई चीज़ें होती हैं ना, वो गर्म ही अच्छी लगती हैं, ठंडी होने के बाद नहीं अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे कितने टेस्टी कुरकुरे बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। और बस नाश्ता वगैरह करने के बाद ना, यहाँ पर मैं मशीन में कपड़े सुखा रही हूँ। धोती तो मैं हाथ से हूँ, लेकिन सूखने के लिए मशीन में डाल देती हूँ। और कपड़े मशीन में डालने के बाद ना मैं आ गई वापस से किचन में, क्योंकि टाइम हो गया था 12, साढ़े 12।
तो लंच का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खिचड़ी। खिचड़ी मेरी जिस तहरी बनती है वैसी ही बनेगी, बस थोड़ा सा तहरी जो होती है वो सूखी होती है और मेरी खिचड़ी लिक्विड फॉर्म में रहेगी, बस इतना ही अंतर रहेगा। बाकी मैं जैसे तहरी बनाते सारी सब्जियाँ वगैरह डाल के वैसे ही बनाऊँगी यहाँ पर। और वैसे सुबह सुबह सब लोग बनाते, लेकिन मैं सुबह नहीं बनाई क्योंकि मेरे यहाँ धनंजय को सुबह चावल की कोई भी चीज़ नहीं पसंद है खाना ब्रेकफास्ट में। फिर वो चाहे पोहा हो, तहरी हो, खिचड़ी हो, कुछ भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसलिए सुबह नाश्ते में नहीं बनाई थी और लंच में बना ले रही हूँ। और खिचड़ी में ना सारे सब्जियां डालने के बाद अब मैं डाल दूँगी नमक। नमक डालने के बाद डाल दी हूँ पानी और अब लगा दूँगी ढक्कन। इसमें मैं 2 सीटी आने दूँगी। 2 सीटी होने के बाद ये देखिए यहाँ पर खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी फ्रेश हरा धनिया, और धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिला दूँगी। और ये बन गई मेरी खिचड़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ पर ना सबसे पहले मैं भगवान को भोग लगा दी हूँ और अब दूंगी लाडो को, कि लाडो को क्या है ना कि वो कहीं जाती तो कुछ भी नहीं खाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लाडो को निकाल करके दूंगी और इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच घी, क्योंकि खिचड़ी हो तहरी हो जब तक उसमें घी नहीं पड़ता है तब तक उसका टेस्ट अधूरा रहता है। तो यहाँ पर मैं घी डाल दी हूँ। और बस इसके बाद ना हम लंच वगैरह किए और यहाँ पे मेरे कपड़े सूख गए थे, तो मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े डालने। और आजकल तो बिल्कुल धूप नहीं निकल रही ना, तो कपड़े इतने सारे हो गए हैं, कल के भी कपड़े नहीं सूखे हैं, आज के भी कपड़े निकल गए हैं। बहुत मतलब दिक्कत हो रही है इस टाइम पे। तो आई थी कपड़े डालने और इतना अजीब मौसम है ना, आप लोग देख सकते हैं ना, ये देखिए मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं है। मुझे हल्का सा समझ में आया कि धूप है तो मैं कपड़े लेकर आए थे, थोड़ा छत पे डाल दूँगी तो सूख जाएंगे, लेकिन बिल्कुल भी धूप नहीं है यहाँ पर। और नहीं डालूँगी, डाल लूँगी तो फालतू मुझे एक काम हो जाएगा, आके उठाना पड़ेगा और ऐसे भी कपड़े सूखेंगे नहीं। हमारे यहाँ ना पिछले 10 दिनों से 10 से ज़्यादा हो गए हैं, 10 दिनों से ना धूप नहीं दिखाई दी है। मतलब हम लोग धूप के लिए इतने तरस रहे हैं ना, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है और आगे भी पता नहीं निकलेगी धूप कि नहीं निकलेगी। तो हमारे यहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा है। मैं ना 3-3 4-4 सेट कपड़े पहनती हूँ, फिर भी ठंड कम नहीं हो रही है। सो अभी मैं जा रही हूँ। और हाँ, मकर संक्रांति है आज है ना, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और हम लोग ना पतंग वगैरह उड़ाते थे आज के दिन, लेकिन पिछले 2 साल से हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। मौसम इतना, पिछले साल भी ऐसा मौसम था, पिछले साल तो मुझे लगता है बारिश हो गई थी। हाँ, मकर संक्रांति वाले दिन बारिश हो गई थी, तो सब कुछ मतलब कैंसिल हो गया था। और इस बार भी इतना ख़राब मौसम है ना कि बिल्कुल भी मूड नहीं है पतंग वगैरह उड़ाने का। तो हम लोग बस सिंपल से हमारी मकर संक्रांति बन गई, खिचड़ी बना ली है, खा ली है, बस हो गया। और अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, क्योंकि मेरे हाथ ना बहुत ठंडे हो गए हैं। तो अभी मैं जाऊँगी नीचे चाय बनाने और बस इसके बाद मैं ना अपना व्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ। और मुझे आप लोगों से एक बात कहनी थी कि आप लोग ने मेरी वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो अगर आप लोग देखते हैं, अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। और आप लोग के लाइक से ही मुझे मतलब मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरी वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग को अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।